अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील बनारसी। मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका खैर मकदम है। एक दिन मेरे एक दोस्त ने एक मैसेज फॉरवर्ड किया जिसमें लिखा था, हम दुनिया में इसलिए जलील हैं क्योंकि मुसलमान हैं और आखिरत में इसलिए जलील होंगे क्योंकि हम मुसलमान नहीं हैं। इस बात को आप इस तरह समझें कि हदीस में आया है कि मोमिन की दुनिया की जिंदगी जहन्नम की जिंदगी जैसी है और आखिरत की जिंदगी जन्नत की जिंदगी है। और इसी के उलट फरमाया गया है कि बागियों के लिए यानी काफिरों के लिए ये दुनिया ही जन्नत है और आखिरत की उनकी जिंदगी जहन्नम की जिंदगी होने वाली है। और कुरान कहता है कि मोमिन अपनी दुनिया की जिंदगी के बदले में आखिरत की जिंदगी खरीद लेता है। ये कितने नफा का सौदा है। सब बातों का निचोड़ यही है, आप अगर मोमिन हैं तो आपको दुनिया की जिंदगी अल्लाह ताला के मुताबिक गुजारनी है, तब आपको आखिरत की जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने का मौका मिलेगा। अल्लाह ताला ने अपनी मर्जी से हमें जिंदगी गुजारने का तरीका बताने के लिए एक नबी दिया और उसकी सुन्नत हमारे सामने है। और अकीदे की तकमील के लिए कुरान नाजिल फरमाया। मगर अफसोस कि हम भारत के मुसलमानों को अक्ल के अंधे, जेब के बंदे, पेट के पुजारी, नफ्स के गुलाम और शरीयत के दुश्मन उलमा ने हमारे अकीदे पर ऐसा डाका डाला कि हमें बुनियादी अकायद से ही भटका दिया। आज मुसलमानों के मुख्तलिफ फिरके इस बात पर लड़ रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे या इंसान नहीं थे, और अल्लाह के नबी भी हाजिर और नाजिर हैं। जिस तरह अल्लाह अर्श पर मुस्तवी होने के बावजूद हर चीज पर नजर रखे हुए है और गायब में सिर्फ अल्लाह को ही पुकारा जा सकता है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पुकारा जा सकता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फौत हो गए या जिंदा हैं। ये चार ऐसे मामले हैं जिन पर आज भारत का मुसलमान बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, उसे पता ही नहीं। मैं अपनी राय इस मामले में रखता हूं, इससे कबल आप ये दो वीडियोस देख लीजिए। ये कहती हैं अंबिया अलैहिमुस्सलाम की हयात कुरान से साबित है या हदीस से। देखिए, हदीस से तो सराहतन साबित है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम अलैहिम रिदवान से इरशाद फरमाया कि तुम्हारा पढ़ा हुआ दुरूद पाक मेरी बारगाह में पेश किया जाता है। किसी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी वफात के बाद क्या होगा? आपने इरशाद फरमाया कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपनी कबूर में जिंदा हैं। अल्लाह ताला ने जमीन पर नबियों के जिस्मों का खाना हराम फरमा दिया है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपनी कबूर में जिंदा हैं, उन्हें रिस्क दिया जाता है। ये सारी हदीस मौजूद है, लेकिन अंबिया अलैहिमुस्सलाम की हयात का शऊर हमें हासिल नहीं है। यकीनी सी बात है कि बज़ाहिर एक नबी का इंतकाल होता है, विसाल होता है, उनका जसद अक़दस हमारे सामने होता है। अब कैसी उनकी जिंदगी है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन बहरहाल उनकी जिंदगी साबित है। कुरान से इस तरीके से साबित है कि शुहदा के बारे में सही आयत मौजूद है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह ताला के रास्ते में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा गुमान मत करो, वो जिंदा हैं लेकिन तुम उनका शऊर नहीं रखते हो। तो दलालतुन नस से साबित होता है, जिसकी वजाहत फिर कभी कर दूंगा, आसान अल्फाज में समझ लें कि अगर नीचे दर्जे वालों के लिए कोई हुक्म साबित हो जाए तो ऊपर दर्जे वालों के लिए बदर्जा औला साबित हो जाएगा। तो जब शहीद की हयात साबित हुई तो फिर अंबिया अलैहिमुस्सलाम की हयात बदर्जा औला साबित हो जाएगी। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तकुल लहुमा उफ, माँ बाप को उफ भी मत कहो। तो माँ बाप को फिर मारना और गाली देना बदर्जा औला मना होगा, क्योंकि वो इससे ज्यादा दर्जा रखता है। आपको कहे माँ बाप को माँ बहन की गालियां दे
اور جب آپ کہیں کہ یہ تم گناہ کر رہے ہو، کہیں کہ کہاں قرآن میں لکھا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف لکھا ہے کہ اف مت کہو، میں تو گالی دے رہا ہوں، اف کو ہی کہہ رہا ہوں. تو لازم سی بات ہے جب نیچے درجے کے لیے حکم ثابت ہوا کہ اف کہنا منع ہے تو اوپر درجے والوں کے لیے بدرجہ اولا ثابت ہوگا. یہی دلالت النص ہوتی ہے کہ کسی آیت کو پڑھنے کے بعد عام اہل لسان بھی بغیر مجتہدانہ صلاحیت رکھے ہوئے بھی، کوئی اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس کا انتقال ذہن فوراً کسی اور مسئلے کی طرف چلا جائے تو یہ جو دوسرا مسئلہ ثابت ہوا کہا جاتا ہے دلالت النص سے ثابت ہو گیا. تو دلالت النص سے انبیاء علیہ السلام کے حیات قرآن عظیم سے بھی ثابت ہے. اب یہ دیکھیے کہ یہ علماء بھولے بھالے لوگوں کو کس طرح الو بناتے ہیں. مفتی اکمل نے جو حدیث بیان کی اس سے انہوں نے ثابت کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، اور بات قطع نص کی بھی کی. یہ حدیث ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی اور احمد میں موجود ہے. حدیث اس طرح ہے کہ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن تم لوگوں میں سب سے افضل ہے. اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن ان کو جنت میں ڈالا گیا اور اسی دن جنت سے نکالا بھی گیا اور اسی دن قیامت آئے گی. اس لیے تم لوگ اس دن یعنی جمعہ کو میرے اوپر کثرت سے درود بھیجا کرو. تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جانے والا ہے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، کیا آپ جب مٹی ہو جائیں گے یا بوسیدہ ہو جائیں گے تب بھی؟ تب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم انبیاء کے جسموں کو مٹی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا ہے، وہ ہم لوگوں کے جسموں کو کھا نہیں سکتی. یہ حدیث ہے. نبی کریم نے یہ قطعی دعویٰ نہیں کیا کہ انبیاء کو موت ہی نہیں آتی، بلکہ یہ فرمایا کہ مٹی کے لیے حرام کر دیا گیا ہے انبیاء کا جسم، یعنی مٹی انبیاء کے جسم کو نہیں کھا سکتی، نہیں نقصان پہنچا سکتی. صرف مٹی یعنی زمین ہی نہیں، کیڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا جسم حرام فرما دیا ہے. سورہ سبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ڈیٹیل سے آیا ہے. سورہ سبا آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر جب میں نے اس کی موت کا فیصلہ لیا تو کسی چیز نے اس کو اس کے مرنے کا پتہ نہیں دیا مگر زمین کے کیڑے نے، وہ اس کے اسے کو کھاتا تھا. پس جب وہ گر پڑا تو جنوں پر کھلا کہ اگر وہ غیب جانتے تو اس ذلت کی مصیبت میں نہ رہتے. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا کا ٹیک لگائے ہوئے کھڑے تھے اور وہ فوت ہو گئے. یہ جنوں کو پتہ نہیں چلا. اب کتنے دن تک اس پوزیشن میں وہ کھڑے تھے اپنے عصا کا سہارا لیے ہوئے کہ جب ان کے عصا یعنی ڈنڈے کو جب دیمک کھا گیا تب ان کی لاش زمین پر گر پڑی. عصا کو دیمک کھا گیا مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بدن کو کوئی نہ تو کیڑا کھا سکا نہ تو ان کا بدن ہی خراب ہوا. یہ انبیاء کا پروٹوکول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا یہ کیسے فرما سکتے تھے کہ ہم انبیاء کو موت ہی نہیں آتی، جس نے نبی کریم پر قرآن نازل کیا اور اس قرآن میں سورہ انبیاء کے ذریعے یہ نبی کو صاف صاف بتا دیا کہ انبیاء کی زندگی کیسی ہوتی ہے. سورہ انبیاء آیت نمبر 7، اور تم سے پہلے بھی جس کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا آدمیوں ہی میں سے بھیجا، ہم ان کی طرف وہی بھیجتے تھے. پس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے. آیت نمبر 8، اور ہم نے ان رسولوں کو ایسے جسم نہیں دیے
कि वह खाना न खाते हों और वह हमेशा रहने वाले न थे। कुरान ने यहाँ क्लियर कर दिया कि अंबिया की ज़िंदगी कैसी होती है, यानी अल्लाह को छोड़कर बाकी सारी हस्तियों पर ये अल्लाह का कानून नाफिज होगा कि हर नफ्स को मौत की लज्जत चखनी है। हमने तुझसे पहले किसी बशर को हमेशा की जिंदगी नहीं दी। अगर तू मर गया तो क्या ये बाकी जिंदा रहेंगे? कुल्लु मन अलैहा फान, जो पैदा हुआ है वो मरने के लिए पैदा हुआ है। अगर बका है तो हमेशा के लिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल के लिए बका है। ये अपनी दुकानदारी चलाने के लिए ये अकीदा पेश करते हैं कि नबी कब्र में जिंदा हैं, जाओ मांगो, हर जगह मौजूद हैं। सुना है हर आशिक के घर तशरीफ लाते हो, हमारे घर में भी हो जाए चरागा या रसूलुल्लाह। और फिर अकल के इतने अंधे हैं, वही अकीदा जो पब्लिक में चंदा लेने के लिए, पेट पालने के लिए बयान करते हैं, फिर उसके खिलाफ कितनी ही बातें ही मशहूर। अब इनका अकीदा है कि नबी जिंदा है, हाजिर नाजिर हैं, हर जगह पे मौजूद हैं। चले ठीक है, आज से 3-4 साल पहले मैं पाकिस्तान गया तो लाहौर के अंदर हमने बड़े बड़े इश्तिहार लगे हुए देखे, बादशाही मस्जिद में अल्लाह के नबी की जूतियां पड़ी है ना, कहा वो चोरी हो गई। अच्छा, जब नबी जिंदा है, हाजिर नादर है, जूतियां यहां क्यों पड़ी हैं? नबी जिंदा है, हाजिर नादर हैं, चलते फिरते हैं, हर जगह मौजूद है, जूतियां तुम्हारे पास क्यों पड़ी हुई हैं? ये पगड़ी आपकी आपके पास क्यों पड़ी है? ये आसा आपका आपके पास क्यों पड़ा है? तो नबी के पास होना चाहिए। कहते हैं मिलाद हुआ, कुर्सियां सजी, स्टेज सजा, एक कुर्सी बड़ी खूबसूरत सजी हुई थी। तो किसी ने कहा जी एक कुर्सी बड़ी प्यारी सजी, एक कहते वास्ते, कहा चुप गुस्ताखा वाबिया, यहां नबी ने आके बैठना है। अच्छा, जब नबी आए तो मुझे दिखा ही देना। कहा नहीं, तू वहाबी है, तेरी आंखें देखने के काबिल नहीं है। वो भी किसी उस्ताद का चंडा हुआ था, उसने कहा मैं अखा बंद कर लांगा, मेरा हाथ लगा दिया गया। ये खाने के ढोंग है। इधर कहते हो नबी हाजिर नाजिर। मेरे पास वीडियो सीडी ताहिरुल कादरी साहब की मौजूद है। उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाए, कराची में मदीना से तशरीफ लाए। नबी जो हाजिर नाजिर हो वो तशरीफ लाया, वो तो पहले से मौजूद थे, आए क्यों? ताहिरुल कादरी साहब कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे मदीने का रिटर्न टिकट मांगा। जो हाजिर नाजिर है वो बाई एयर सफर किया करता, जो हाजिर नाजिर हो वो बाई एयर सफर। ताहिरुल कादरी साहब कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे मेजबान बनने का कहा। खाना तेरे जिम्मे, रोटी तेरे जिम्मे, होटल तेरे जिम्मे, ट्रांसपोर्ट तेरे जिम्मे। इधर कहते हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तियारे कुल हैं, मुख्तियारे कुल फकीरों से मांगा करता। क्या अजीब ड्रामाबाजी है। जब खाने का ढोंग हो तो जो मर्जी बना लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत होकर अपनी कब्र में दफन हुए, सहाबा ने दफन किए। आपकी वफात में अबू बकर ने आपके माथे को चूमा, वाह नबिया, वाह खलीला, वाह सफिया के अल्फाज कहे और कहा आपकी जिंदगी भी मुबारक, आपकी मौत भी मुबारक। अल्लाह आप पर 2 मौतें कभी इकट्ठी नहीं करेगा। आपके नसीब में जो मौत थी वो आ चुकी। दोस्तों, नमाज कोई रफा यदैन के साथ पढ़ता है तो कोई बगैर रफा यदैन के, कोई आमीन बुलंद आवाज में पढ़ता है, कोई सिर्रन यानी पस्त आवाज में। ये फरोई मामले हैं, ये बड़े मामले नहीं हैं। मगर ये 4 मामले जिनको ऊपर मैं बयान कर चुका हूँ, ये अकायद से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे अमल की मकबूलियत का दारोमदार हमारे अकायद के सेहत पर ही मुनहसर है। हम अपनी सारी जद्दोजहद के बावजूद कुफरिया और शिरकिया अकीदा रखेंगे तो नबी करीम की सिफात भी हमारे काम आनी नहीं है। ये हमारे लिए किनारे पर आकर डूबने वाली बात होगी। जो शख्स बीच भंवर में डूब जाता है, जितना कि वह भंवर से निकलकर तो चला आए और किनारे पर आकर डूब जाए। एक आदमी है जिसके पास कुरान की दावत पहुंची ही नहीं, अल्लाह ताला उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता है। मगर हम कुरान पढ़कर भी
मरदुम शुमारी के सरकारी रजिस्टर में मुसलमान के तौर पर दर्ज रहें और अल्लाह ताला के रजिस्टर में हम काफिर दर्ज रहें या बागी लिखे जाएं, तो ये हमारी बदबख्ती होगी। अल्लाह ताला ने तो हमें एक नबी और एक किताब अता कर दी थी। दोस्तों, मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए मौजू के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।